तवांग झड़प के बाद पहली बार एलएसी के पास पहुंचे रक्षा मंत्री। बड़ी खबर है, अरुणाचल में एलएसी से सटे सियांग में पुल का उन्होंने उद्घाटन किया और सियांग पुल समेत 4 पुल अरुणाचल प्रदेश में तैयार हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कैसे सियांग के पास पुल का उद्घाटन करते दिखे हैं रक्षा मंत्री। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बॉर्डर के कुल 22 पुलों का रक्षा मंत्री ने उद्घाटन किया है। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर कुल 8 नए पुलों का निर्माण हुआ है। तो भारत सरकार का कैसे सीमावर्ती इलाकों पर फोकस है और कैसे वो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं चीन को जवाब देने के लिए, वो आप इससे भी देख सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा है एलएसी को लेकर, ब्रिज का निर्माण भारत के लिए रणनीतिक तौर पर क्यों बहुत अहम है, अब आपको ये भी सुनाते हैं। देश की जनता को आवागमन की सुख सुविधाएं कैसे अधिक से अधिक बढ़ सकें, इस दृष्टि से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और जो हमारे पर्वतीय इलाके हैं, ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और हमारे नॉर्थ ईस्ट की जो क्षेत्र है उसमें बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज लगभग 28 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण मैंने किया है। जी सर, जिस तरह से ये एलएसी के पास भी बिल्कुल बना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है आर्मी की जाने आवागमन रणनीतिक दृष्टि से भी, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन सब सारे रोड्स की अहमियत रहती है। वैसे हम लोगों का लक्ष्य यही रहता है कि हमारे सीमा पर रहने वाले जो हमारे भारतवासी हैं, माताएं बहनें हैं, भाई हैं, उनकी आवागमन की सुख ये पुल, ये सुरंग, ये सुरंग, ये सड़कें क्यों बहुत अहम है और क्यों चीन को लाउड एंड क्लियर मैसेज है भारत का कि भारत अब तैयार है उसका सामना करने के लिए और करारा जवाब देने के लिए। आइए आपको बताते हैं, ड्रैगन बच नहीं पाएगा। ये देखिए आप, चीन सीमा पर तेजी से पहुंचने की तैयारी, पुल, सड़क, सुरंगों के साथ रेल नेटवर्क भी तैयार किया जा रहा है। एलएसी की कड़ी निगरानी की जा रही है। निगरानी के लिए चॉपर, ड्रोन, सैटेलाइट सबका इस्तेमाल किया जा रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत फोकस है भारत सरकार का। हमारी संवाददाता अंजू निर्वाण, जिन्होंने रक्षा मंत्री से बात की, वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। अंजू, जरा बताइए, राहुल गांधी तो एक तरफ चीन को लेकर भारत सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अभी जो आपने आज जो खबर कवर की है, जो वस्तु स्थिति है, रक्षा मंत्री जहां पहुंचे हैं, कितना ज्यादा फोकस है भारत सरकार का, और रक्षा मंत्री जब आज पहुंचे तो वो कौन सी बड़ी सौगातें उन्होंने दी हैं आज? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से चीन लगातार चालबाजियां कर रहा है, ऐसे में भारत भी अपने मजबूत कदम उठा रहा है और उसकी इबारत लिख रहा है। मजबूती की इबारत ये है, आप मेरे पीछे देखिए, ये जो पूरा ये जो ब्रिज है, ये सियोम ब्रिज, इस ब्रिज का नाम दिया गया है। आज इसका उद्घाटन किया गया है। करीब 100 मीटर ये लंबा है, ये ब्रिज बनाया गया है और बेहद मजबूत, पहला अरुणाचल प्रदेश को पहला सिग्नेचर ब्रिज दिया गया है। और आज रक्षा मंत्री यहाँ पर आए, हमने उनसे बात की और साफ तौर पे उन्होंने बोला कि चीन को भारत अपनी 1 इंच भी नहीं देगा। यानी कि अगर हम सरकार की बात करें तो उनका सीधा रवैया है चीन को लेकर ये कि हम अपने देश की सीमा का एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। वहीं अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। तो एक बात जरा बताइए अंजू, हमारे व्यूअर्स को जरा कैमरा घुमाइए, ये पुल इतना क्यों अहम है? आप पुल पर मौजूद हैं, ये पुल क्यों इतना अहम है और इससे क्या फायदा होगा सेना को, लोगों को, बताइए जरा। अब उसी पुल पर हैं जिसका उद्घाटन रक्षा मंत्री ने किया, बताइए। जी देखिए, TV9 इकलौता ऐसा चैनल है जो इस ब्रिज पर पहुंचा है। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, ये सियोम नदी है और उसके आगे आप देखिए वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी है। यानी कि 2 नदियों का संगम, अगर हम अरुणाचल प्रदेश के टेरेन के इस पूरे इलाके की बात करें तो 2 नदियों का संगम होता है। सांस्कृतिक रूप पे अगर हम ये देखें तो ये धरोहर है। वहीं अगर हम इसके इस पूरे टेरेन की बात करें तो ये सीमावर्ती इलाके पर है। यानी कि एलएसी यहाँ से बिल्कुल नजदीक है। आर्मी के मूवमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें तो आर्मी के लिए ये
जो ब्रिज है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले यहाँ पर एक ब्रिज था जो पिछली सरकारों ने, यानी कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने बनाया था, और वो ब्रिज मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह की उसकी हालत थी। वो ब्रिज देखिए, वो ब्रिज वहां पर टूटा पड़ा है और उसके बगल में आप ये देखिए ये ट्रक यहाँ पे गिरा हुआ है। यानी कि इतना कमजोर एक ब्रिज, यहाँ पर कच्चा एक ब्रिज बनाया गया था जो कि टूट गया और उसमें कई लोगों की मौत भी हो गई। तो ऐसे में जो अभी की जो मौजूदा सरकार है उसने ये पहला अरुणाचल प्रदेश को सिग्नेचर ब्रिज दिया है, जिससे एलएसी के पास यानी कि सीमावर्ती इलाकों पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जा रहा है। TV9 इकलौता ऐसा चैनल है जो यहाँ पर इस कवरेज के लिए यहाँ पर आया, और आपको बता दें करीब 44,000 बिल्कुल जल्दी से मुझे, क्योंकि समय कम है, अंजू जल्दी से मुझे बताइए, रक्षा मंत्री ने कुछ कहा आज जब आपने बात की इसी को लेकर, चीन को लेकर कुछ कहा उन्होंने? जी बिल्कुल, उन्होंने बोला कि ये जो ब्रिज बनाया गया है खासतौर से सामरिक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चीन लगातार जो है वो सीमा के पास वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ा रहा है। तो ऐसे में हिंदुस्तान के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो राजनाथ सिंह ने भी साफ तौर पे ये बोला कि ये हमारी जो सेनाएं है उसकी जो मूवमेंट है एलएसी के पास उसको मजबूती देगा। यानी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अंजू आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। देखिए तो अंजू हमारी संवाददाता उस पुल पर पहुंची हुई हैं जिस पुल का निर्माण किया अरुणाचल के सियांग में आज रक्षा मंत्री ने, जो बहुत ज्यादा अहम है भारत की सेना के लिए भी और वहां के रहने वाले लोगों के लिए भी। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।